सुबह 5 बजे के टाइम पे डाकुओं ने सरकारी लोगों का रूप अपनाया हुआ था, पुलिस की कैपे पहनी हुई थी। और उसके बाद जो ही वो इस पेट्रोल पंप पर आए तो उन्होंने सबसे पहले कैमरों का निजाम मफलूज किया और उसके बाद तमाम जितने भी जो वहां के मुलाजिम थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जो वहां से नकदी रकम और कैमरों का सारा रिकॉर्ड भी साथ ले गए। और अभी मेरी जो मनीर लगारी से वहाँ बैरिया सिटी के जो है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि दर्ज हो रही है और पुलिस आलजाविया से इसकी तहकीकात कर रही है। मेरा सवाल यह है कि बैरिया सिटी नौशेरा अफरोज जो कि एक एहसास डिस्ट्रिक्ट है उसके SSP उनके जहाँ भी है वहाँ के मुतालका जो DI है उन सबको ये सर जोड़कर बैठना चाहिए कि यह वारदात जो पुलिस वर्दियों में मौजूद या पुलिस की जो कैप पहनकर जिन लोगों ने की है ये कौन लोग हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐसा सवालिया निशान पुलिस के किरदार पर उठता है कि ऐसे किस तरह से डाकू जो पुलिस का होलिया या उससे पुलिस से मुशाबा जो चीजें जो वर्दी या कैप पहन सकते हैं। जिस तरह SHO मनीर लहारी ने यकीन दिलाया कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह वहां के मुताल्लिका DSP, SSP और DIG और IG सिंध भी इस बात की तहकीकात कराएंगे कि सरकारी लोगों के होलिया अपनाकर जिस तरह नौशेरा अफरोज बैरिया सिटी थाने की हदूद में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की गई जिसकी FIR थाना बैरिया सिटी में दर्ज हो चुकी है। इस बात की इंक्वायरी कराई जाए कि सरकारी लोगों से मिलते जुलते जो लबास के और ऐसी जो सरकारी लोगों को होलिया अपनाकर जिस तरह वहाँ जो वारदातें हो रही हैं ये कौन सा गिरोह है। मुझे उम्मीद है कि सिंध या शिवानी पेट्रोल पंप जो कि थाना बैरिया सिटी नौशेरा अफरोज की हदूद में आता है इस होने वाली डकैती की जिसकी अब FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस इसकी दिन रात जो तहकीकात करेगी। अगर तहकीकात ये करना पुलिस का फर्ज भी है, जहां हम पुलिस को हीरो बनाकर पेश करते हैं, उनके मुस्बत कामों को हाईलाइट करते हैं, तो हम वहां पुलिस को उनका फर्ज भी याद दिलाते रहेंगे जब तक ये वारदात के जो मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम इस पर बात करते रहेंगे। अली जमान अवान, चीफ रिपोर्टर,